सर्दियों की शामों में कुछ खास खाने का दिल करता है, कुछ कुरकुरा, कुछ मज़ेदार गरम-गरम और सुबह नाश्ते में भी कुछ मूड ऐसा होता है कि कुछ मज़ेदार सा चाय के साथ मिल जाए। तो शाम की चाय को लाजवाब बनाने के लिए कुरकुरा, खस्ता, मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी आपके सामने लेकर आई हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी करीज़ किचन में खुशामदीद। तो आज बन रहा है मज़ेदार से स्नैक्स के लिए सबसे पहले आपने गोभी लेकर उसको कट करना है। अच्छा, गोभी को जो है ना आपने इस तरह से कट करना है कि इसके स्लाइस जो है पतले-पतले से बना लेने हैं। लंबाई में कट कर सकते हैं, चाहें तो इसको इस तरह से जो है वो जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ इस तरह से कट कर लें। चाहें तो इसे छोटा-छोटा चॉप कर सकते हैं, लेकिन छोटा-छोटा चॉप करेंगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह की मैंने जो है इसको शेप दी है, फिर इस तरह की आप शेप नहीं दे पाएँगे। सो आपने जिस तरह से देख रहे हैं ना मैंने दी है शेप, इसी तरह से आप इसे कट कर लीजिएगा लंबाई में। तो गोभी को पहले वॉश कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसे कट कीजिएगा। तो इस तरह से लंबा-लंबा मैंने गोभी को कट कर लिया है, इसको एक तरफ कर देती हूँ। फिर मैंने लिए 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के और फिर उनको भी स्लाइस करना स्टार्ट किया। अच्छा, प्याज़ों को जो है थोड़ा बारीक-बारीक स्लाइस्ड कीजिएगा, ज़्यादा मोटा-मोटा जो है वो आपने नहीं इसे काटना है। तो इस तरह से जो है वो इसे थोड़ा-थोड़ा जो है वो इस तरह से मैंने जो है वो कट कर लिया था। तो 2 अदद प्याज भी इसके अंदर जाएँगे और आधा गोभी जो है मैंने इसके अंदर कट करके डाला है। प्याज और 2 अदद जो है वो प्याज ले लिए और साथ में जो है गोभी ले ली, इन दोनों को अच्छे से कट कर लिया और कट कर लेने के बाद फिर इसको एक बाउल में डाल दिया। दोनों को बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसके बाद फिर बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जाएँगी ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएँगी, सिर्फ़ हरी मिर्चें हमने ऐड करनी है, 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दीजिएगा। साथ में आपने इसके अंदर बेसन ऐड करना है, ये पकौड़ों की तरह नहीं बनेंगे, थोड़ा डिफरेंट होंगे। सो आपने इसके अंदर सिर्फ़ 2 चम्मच भरकर बेसन के और साथ में मैदा शामिल करना है। मैदा इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर कर जाएगा। सिर्फ़ 3 चम्मच जो है वो अपने ड्राई वाले इंग्रीडिएंट्स ऐड करने हैं। साथ में आपने नमक हस्बे ज़ायक़ा और साथ में आपने लाल मिर्च का पाउडर जो है वो आपने हाफ़ टी स्पून और साथ में सफ़ेद ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करना है। अच्छा, जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो इसके अंदर हाफ़ टी स्पून और साबित धनिया जो है वो 1 टीस्पून, 1 छोटा चाय का चम्मच शामिल करके फिर इसको अच्छे से जो मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, नमक शामिल किया ना, इससे क्या होगा कि सब्ज़ियाँ जो हैं वो जल्दी जो है वो पानी छोड़ देंगी, जिससे क्या होगा कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, बस आपने इसे मिक्स करना है और मिक्स करके आधा घंटा छोड़ दीजिएगा। ये मॉइस्चर इसके अंदर खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, लास्ट में बस 2 चम्मच भरकर आपने गरम तेल के इसके अंदर शामिल कर देने हैं। गरम तेल डालने का मकसद यही है कि इससे क्या होगा कि आपके जो स्नैक्स हैं ना वो कुरकुरे और खस्ता बनेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 30 मिनट गुज़र चुके थे। 30 मिनट के बाद ये मॉइस्चर काफ़ी हद तक छोड़ दिया था। मैंने बस थोड़ी-सी धनिया शामिल की, पहले धनिया नहीं शामिल की हैं। अभी फ्रेश जो है वो आपने धनिया शामिल करनी है और शामिल करके बस इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देख सकते हैं अभी जो है बिल्कुल इस स्टेज पर जो खुद ब खुद जो है वो इतनी सब्जियों ने पानी छोड़ा है, यानी गोभी ने और साथ में प्याज ने, कि ये अच्छी से इसकी बाइंडिंग हो सकती है। बस इस तरह से आपने इसको राउंड फॉर्म में घुमाना है इस तरह से, और इस तरह से इसको जो है आप देख सकते हैं बाइंडिंग इसकी कितनी अच्छे से हो रही है। और आप बस आपने इस तरह से इसको इकट्ठा करना है और एक बॉल सी बना लेनी है। इस बॉल को लेकर गरम तेल में डालना है। अच्छा, पहले चेक कर लीजिए एक डाल कर कि तेल कितना गरम है, बस इतना जितना कि आप जो है वो पकोड़े समोसे तलने के लिए यूज़ करते हैं। गरम-गरम तेल में डालेंगे, ठंडे तेल में नहीं डालना है। इस तरह से मैं 1 बाय 1 डालती जा रही हूँ। और ज़्यादा जो है वो नमकदार में डालना चाहते हैं ज़्यादा डाल लें, थोड़ा डालना चाहते हैं तो थोड़ा डाल लें। फिर इसको जी अच्छे से जो है वैसे क्रिस्पी होने तक आपने इसे कुक करना है। ये देख सकते हैं इनका कलर जैसे थोड़ा-सा लाइट गोल्डन की तरफ हुआ, क्रिस्पी क्रंची हुए, ज़्यादा देर तक इसे कुक नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर गोभी और प्याज है तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और इसके अंदर बेसन की मिकदार भी कम है तो कच्चेपन का कोई ऐसा अंदेशा भी नहीं रहेगा। बस फिर आपने इसको निकालते जाना है और बाकी इसी तरह से डालते जाएँगे और निकालते जाएँगे। तो मज़ेदार कुरकुरे स्नैक्स जो हम आपके रेडी होते जाएँगे। आप इसे चाय के साथ आप इसे बना सकते हैं। शाम की चाय को जो है वो आप एन्जॉय करना चाहते थे, मज़ेदार डिफरेंट तरह के स्नैक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आगे रमज़ान आएँगे तो इनमें भी आप बना के ये शाम की इफ्तारी में इसको सर्व कर सकते हैं। चलें जी, मज़ेदार से कुरकुरे से ये मज़ेदार स्नैक्स रेडी हैं। खस्ता कुरकुरे स्नैक्स को आप सर्व कर सकते हैं केचप के साथ। मैंने तो ग्रीन चटनी का इस्तेमाल किया था तो बहुत मज़ेदार, बहुत ही यम्मी लग रहे थे। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसी स्नैक्स के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।